गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक को पढ़ेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य को क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता का संबंध क्रिया के साथ होता है, जैसे ने, से, को, के लिए आदि। हम कारक को प्रकट करने के लिए या समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ होता है बाद, अर्थात कारक चिन्हों का प्रयोग हम संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ही करते हैं। उदाहरण के लिए मनोज ने सेब खाया। मनोज आपका क्या हो गया? संज्ञा। ने कारक। सेब खाया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। तोता डाल पर बैठा है। इन सभी में ने, से, को, के लिए, पर ये सभी कारक चिन्ह हैं। यदि इनके बिना इन वाक्यों को पढ़ेंगे तो संज्ञा तथा क्रिया में क्या संबंध है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए इन वाक्यों का अर्थ समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। अब हम कारक के भेद पढ़ेंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कारक चिन्हों के साथ बताएंगे मैं आपको। नंबर 1 कर्ता कारक, इसका चिन्ह होता है ने। दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्म कारक, इसका चिन्ह होता है को। तीसरे नंबर पर करण कारक, इसका चिन्ह होता है से, के द्वारा। संप्रदान कारक, के लिए। अपादान कारक, से, इसको हम अलग होने पर प्रयोग करते हैं। 6वें नंबर पे आता है आपका संबंध कारक, का, की, के, इसके ये चिन्ह होते हैं। अब 7वें नंबर पे आता है अधिकरण कारक, इसके चिन्ह होते हैं मैं, पे, पर। और 8वें नंबर पे आता है आपका संबोधन कारक, इसके चिन्ह होते हैं हे, ओ, अरे। अब हम कर्ता कारक की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। नंबर 1 पर जो आता है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। जो काम करता है वह कर्ता होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो वहाँ पर कर्ता कारक होता है। अर्थात संज्ञा के द्वारा किया गया कार्य ही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे ओजस्व ने पाठ पढ़ा। ओजस्वी यहाँ क्या हो गया? संज्ञा। और ने हो गया आपका कारक। पाठ पढ़ा किसने पढ़ा? ओजस्व ने, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा। इसी तरह पिताजी ने खाना खाया, यहाँ पर भी कर्ता कारक होता है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बालक को बुलाया। और दूसरा आता है अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। क्योंकि ये अध्यापक संज्ञा हो गई और पढ़ाया क्रिया हो गई, तो इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है छात्रों पर, तो यहाँ पर कर्म कारक होता है। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका करण कारक। इसकी डेफिनेशन है जिसके द्वारा कार्य किया गया है, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य किया गया है वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। इसमें कृष्ण के द्वारा कार्य किया गया है और किसको किया गया है? कंस को मारा गया है, तो यहाँ पर करण कारक हो गया। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, यहाँ पर कर्ण कारक हो गया। अब आपका चौथे नंबर पे आता है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या फिर उसे कुछ दिया जाए वहाँ पर संज्ञापद संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे आयुष ने रोहन को पुस्तक दी और महिला ने भूखे को भोजन दिया। इस तरह से यहाँ पर संप्रदान कारक हुआ। 5वें नंबर पे आता है आपका अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे चिड़िया पेड़ से उड़ गई। पेड़ से चिड़िया उड़ गई मतलब चली गई, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। पहाड़ों से झरना बह रहा है, यहाँ पर भी अलग होने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होता है। अब आपका 6 नंबर पे आता है संबंध कारक। इसकी परिभाषा इस तरह से है, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले, या अर्थात एक दूसरे का संबंध जिससे होना चाहिए वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यह मेरा कंप्यूटर है, यह और कंप्यूटर मेरा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक हो गया। यह नेहा का घर है, नेहा का और घर का संबंध हो गया, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। अब आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की
परिभाषा इस तरह से है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का पता चलता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे जंगल में मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है कहाँ पर, क्रिया कहाँ पर हो रही है, जंगल में। इस तरीके से यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। स्थान का पता चल रहा है हमें, स्थान कहाँ पर है, जंगल। और दूसरा आता है डाल पर तोता बैठा है, बैठने का काम हो रहा है, क्रिया है ये, और कहाँ पर हो रही है, डाल पर, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। अब आपका 8वें नंबर पे आता है संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने का या पुकारने का भाव प्रकट होता है वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे अरे बबीता इधर आओ, हमने बबीता को बुलाया, अरे बबीता इधर आओ। और दूसरा है हे ईश्वर, हम हे ईश्वर को पुकार रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। थैंक यू।